ये आपके एक सामने टेबल है। अब इस टेबल के अंदर हम बकायदा सबके डोमेन और रेंज लिखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले साइन इनवर्स की देखते हैं। तो साइन इनवर्स का हम देखते हैं कि डोमेन क्या होगा इसमें। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हमने एक साइन का ग्राफ बनाया था और इसके अंदर साइन इनवर्स का यहाँ पर है। तो साइन इनवर्स का आप डोमेन देखिए क्या है। साइन इनवर्स का डोमेन हमारा है यहाँ पर -1 से लेकर 1 तक, और उसकी जो रेंज है वो है हमारी -π/2 से लेकर π/2 तक, और दोनों इंक्लूडेड है। तो ये हम टेबल में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन है, जो इनपुट है वो -1 से लेकर 1 तक, और जो रेंज है वो -π/2 से लेकर π/2 तक। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की। तो कोस इनवर्स के लिए देखते हैं हमारा क्या था जो हमने बताया था। तो कोस इनवर्स के लिए डोमेन हमारा है -1 से लेकर 1 तक, और रेंज हमें 0 से लेकर पाई तक। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसमें सेम ही है, डोमेन तो सेम ही आ रहा है, साइन इनवर्स जैसा ही आ रहा है, बट इसकी रेंज में फर्क आ रहा है, ये 0 से लेकर पाई तक। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स का हमने बनाया था। तो ये टेन इनवर्स का बनाया था, इसमें डोमेन आपका है रियल और रेंज आपका है -π/2 से लेकर π/2 तक, और ये इंक्लूडेड नहीं है इसमें। दोनों जो लिमिटिंग पॉइंट है ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ रहा है रियल, और यहाँ पर आपका आ रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक। और आपका फिर लेते हैं हम कोट के लिए। तो कोट का आपका यहाँ पर कोट का हमने बताया था। तो कोट के अंदर भी आपका क्या है, इनपुट तो है रियल, आउटपुट है 0 से लेकर पाई तक ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस टेबल में इसको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पर रियल है और आउटपुट जो है वो 0 से लेकर पाई तक है। बात करते हैं कोसेक इनवर्स की। तो कोसेक इनवर्स हमने बताया था यहाँ पर, इसमें इनपुट में रियल लेना है, पर रियल में आप -1 से लेकर 1 तक नहीं लेंगे, और आउटपुट में आपका -π/2 से लेकर π/2 तक, जिसमें कि 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये भी लिख लेते हैं हम टेबल में। तो यहाँ पर आता है हमारा रियल नंबर, और उसमें माइनस किया हुआ है -1 से लेकर 1 तक, और इसके अंदर आपका जो है ये -π/2 से लेकर π/2, और एक एलिमेंट आपने नहीं लेना, वो 0। ठीक है। अब बात करते हैं सेक इनवर्स की। तो सेक इनवर्स के लिए हमने देखो इनपुट में क्या था आपका, सेम ही है, और आउटपुट में थोड़ा चेंज है, 0 से पाई और π/2 नहीं है। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। इस याद करने की एक ट्रिक भी बता देते हैं। वो चीज़ों को आप कोरिलेट करना, ये आपका π/2 इसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए जो रेंज है, रेंज पे ध्यान देना आप। ये मैंने एक्सिस बनाई है, और यहाँ पर आपका -π/2 बनाया है। -π/2 0 से नीचे होता है, यहाँ 0 है, और ये आपका π/2 बनाया है। तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स जो है उसमें आपका ये इतना रीजन पकड़ रहा है, ये वाला रीजन साइन इनवर्स में ये वाला रीजन पकड़ रहा है, और इसमें आपका जो π/2 है और ये जो है ये इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये पोर्शन इतना ले रहा है आपका, ये इस तरह से, यानी कि फर्स्ट, और आप देखो ये फोर्थ। अच्छा, अब इस वाले की बात करते हैं। तो इस वाले में क्या हो रहा है आपका, ये 0 से लेकर पाई तक जा रहा है आपका। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। आप देखो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 0 से लेकर पाई तक। और इसमें भी आप क्या देख सकते हो कि 0 और पाई इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ डार्क सर्कल की तरह दिखा रहा हूँ, ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें 10 में क्या हो रहा है, 10 में यहाँ ओपन सर्कल लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो ओपन सर्कल लगाए हैं, यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल लगाया है, और ये फोर्थ है, और ये मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ इस तरह से, और ये आपकी जो है एक्स एक्सिस है ही। तो आप देख सकते हो इसमें ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका माइनस के π/2 है, और ये आपका π/2 है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें कोट में क्या है, यहाँ पर मैं ओपन सर्कल लगा रहा हूँ, यहाँ पर ओपन सर्कल लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट है, और ये आपका सेकंड है, और यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका पाई है, और ये वाला पोर्शन आपने लेना है। ठीक है, ओपन सर्कल लगाया, इस चीज का ध्यान रखना। और अब मैं बात करता हूँ कोसेक की। तो कोसेक में भी आप देखोगे ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पर यहाँ ओपन सर्कल लगा रहा हूँ मैं। ओपन सर्कल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। ये याद करने की टेक्निक बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर 0 नहीं लेना है, और ये π/2 लेना है, और -π/2, और ये आपका जो है यहाँ इस तरफ कर देते हैं हम, क्योंकि ये वाला पोर्शन -π/2 से लेकर π/2 तक 0 नहीं लेना है। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट वाला रह गया,
तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर भी डार्क कर रहा हूँ, बट मैं पाई बाय 2 नहीं ले सकता। देख सकते हो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज को आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि रेंज ही आपके काम आएगी क्वेश्चन के अंदर। ये आपका 0 है, ये पाई है, और यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 नहीं लेना है। और ये आपको इसको कलर कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो ग्राफ्स हैं इनकी हेल्प से भी आप इसको याद कर सकते हो, आपको याद करने में मदद करेंगे। ठीक है।